नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण रहता है साथियों, सूजस बुलेटिन 12 सितंबर 2023 को लेकर प्रस्तुत हूँ। इस सेशन में अपने जितने ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथियों जो महत्वपूर्ण हेडलाइंस है उन पर जो पर्सन बनेंगे उन पर भी चर्चा करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको इस सेशन से अगर कोई पर्सन बने तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है साथियों, सबसे ज्यादा पर्सन सरकार की योजना व सरकार के जो संबंधित कार्य होते हैं वो सूजस बुलेटिन में जो प्रकाशन होता है उसके माध्यम से पूछे जाते हैं। मैं आपके साथ लगातार अगस्त से लेकर सूजस बुलेटिन है वो शेयर कर रहा हूँ। यह सेशन आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले अपने इसकी जो मुख्य हेडलाइंस है 12 सितंबर 2023 की वो देखेंगे और उसके बाद उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। 1442 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का है जो लोकार्पण है जो किया गया, इस पर अपने बात करेंगे। महंगाई राहत के मुख्य सचिव ने कहा पंजीयन से वंचित परिवार अब भी जोड़े जाएंगे। इसके अलावा चंबल रिवर फ्रंट प्रदेश की सांस्कृतिक और स्थापत्य कला की एक नई पहचान है, उस पर अपने बात करेंगे, ये इसका दे रखा है। और छात्रवृत्ति योजनाओं में जाल शासित धोखेबाड़ी पर सख्ती की जाएगी, इस प्रकार का स्टेटमेंट दे रखा है। विजन 2030 राजस्थान में के लिए बड़े लक्ष्य शामिल होंगे, यानी जो 2030 का विजन तैयार किया जा रहा है उस पर जो स्टेटमेंट है उस पर बात करेंगे। गांधी सद्भावना सम्मान के लिए है जो आवेदन है 14 सितंबर तक है, उस पर अपने बात करेंगे। इसी प्रकार राजस्थान मिशन 2030 पर चर्चा और विमर्श, प्रदेश भर में विशेष ग्राम सभाओं का जो आयोजन हुआ है उस पर अपने कल भी चर्चा की थी। तो साथियों इसमें और दे रखा है पेड़ और फेक न्यूज नियंत्रण के लिए जिला राज्य स्तर पर निगरानी समिति है जो बनाई जाएगी। आज का सूजस साथियों काफी लंबा चौड़ा है। राजस्थान वर्ष 2022 में 10.87 करोड़ है जो पर्यटक अपने राजस्थान में पहुंचे हैं। तो ये 12 सितंबर 2023 का सूजस है और इस पर अपने विस्तृत चर्चा करेंगे। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में चंबल रिवर फ्रंट है साथियों, उससे 1 या 2 पर्सन बनेंगे और उसकी विस्तृत जानकारी है जो सरकार ने अपने सूजस बुलेटिन के माध्यम से दी है, उस पर अपने चर्चा करेंगे। ये है देखिए कोटा के लिए ऐतिहासिक दिन, हेरिटेज रिवर फ्रंट की सौगात है। उसको शुरू करते हैं। 1442 करोड़ रुपए के विकास कार्य का है जो लोकार्पण हुआ है। अब देखे हैं भारत के प्रथम हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट का मंगलवार को लोकार्पण है जो किया गया। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रदेश की लोक संस्कृति और कला के प्रदर्शन के बीच कोटावासियों को रिवर फ्रंट सहित आधुनिक स्थापत्य कला के आकर्षणों को है जो सौगात दी। उद्घाटन समारोह में इसमें क्या था कि उसका जो उद्घाटन करना था साथियों तो मुख्यमंत्री जी आने वाले थे अशोक गहलोत, तो वो किसी कारणवश हैं जो नहीं आ पाए। इसके चलते है जो डॉक्टर सीपी जोशी ने जो इसका उद्घाटन है किया। इनके साथ कौन था? उद्घाटन समारोह में स्वास्थ्य शासन मंत्री शांति धारीवाल, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, चिकित्सा मंत्री श्री प्रसादी लाल मीणा व अन्य जनप्रतिनिधि है जो इसमें शामिल थे, यानी मुख्यमंत्री जी नहीं आ पाए, जिसके चलते सीपी जोशी व इसमें बताया गया शांति धारीवाल, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला व चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा है वो यहाँ पर उपस्थित थे। आगे इसमें दे रखा है जोशी सहित सभी अतिथियों ने फुहारा घाट एवं कनक महल का भ्रमण, फाउंटेन शो, वृंदावन गार्डन, दशावतार भ्रमण है जो किया। अब है कोटा बैराज से नयापुरा पुलिया तक 2.75 किलोमीटर लंबाई में विकसित चंबल रिवर फ्रंट का अवलोकन करें, गणमान्य ने इसको अभिभूत किया। अब इसमें है जो अतिथि थे कौन कौन थे, उसमें है अध्यक्ष सीपी जोशी ने लोकार्पण समारोह के दौरान कहा कि राजस्थान के लिए है गौरव का विषय है, यानी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं डॉक्टर सीपी जोशी, उन्होंने उद्घाटन समारोह पर कहा कि ये राजस्थान के लिए है जो एक काफी बड़ी बात है। इसी प्रकार चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार ने विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी है। साथियों जो इंपॉर्टेंट है उस पर देखेंगे, बाकी अपना आपका टाइम है जो मैं इस सेशन में इसलिए खराब नहीं करना चाहूंगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसी प्रकार सहकारिता मंत्री उदयन जलाल ने कहा कि राज्य विकास के पद पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने भी रिवर फ्रंट के बारे में कहा कि यह राजस्थान के लिए एक काफी बड़ी बात है। इसके अलावा ये जो स्टेटमेंट थे जो उपस्थित थे वहां पर उन्होंने दिए, इनसे पर्सन नहीं बनेगा। ये जो स्टेटमेंट अपने को पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी आने वाले थे लेकिन आ नहीं पाए, उसके तहत सीपी जोशी व
इसमें बताया गया है कि चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा, शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला व स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने इसका हेतु उद्घाटन समारोह में मौजूद थे। इसके अलावा इसमें दे रखा है पंजीयन से वंचित परिवार अब भी जोड़ी जाएंगे। किसमें? महंगाई राहत कैंप है, जो 10 योजना है सरकार की जन कल्याणकारी, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था अब भी उनका रजिस्ट्रेशन है किया जाएगा। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने राज्य सरकार की 10 महत्वाकांक्षी योजना में पंजीकरण से वंचित परिवारों का रजिस्ट्रेशन है करवाने का निर्देश दिया है। यानी मुख्य सचिव है उषा शर्मा, उन्होंने कहा है कि जिन परिवारों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है अब भी वो रजिस्ट्रेशन है जो सरकार की 10 कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके लिए करवा सकते हैं। इसके अलावा रिवर फ्रंट पर खास इस पर अपने बात करें, नदी पर चंबल माता घाट और गार्डन के साथ खूबसूरत म्यूजिकल फाउंटेन का निर्माण किया गया। घाट पर 42 मीटर ऊंची वियतनाम मार्बल से निर्मित चंबल माता की मूर्ति भी सुशोभित है। ये चीजें थोड़ी बढ़िया है साथियों, पर्सन आए या ना आए हमें पता होना चाहिए कि क्या चीजें बनी थी। इसको अपने बढ़िया देखते हैं कि नदी पर चंबल माता घाट और गार्डन के साथ खूबसूरत म्यूजिकल फाउंटेन का निर्माण किया गया है। घाट पर 42 मीटर ऊंची वियतनाम मार्बल से निर्मित चंबल माता की मूर्ति सुशोभित है। इसके अलावा मुकुट महल में रिवर फ्रंट का विशाल मॉडल संग्रहालय एवं न्यू पॉइंट्स का है जो निर्माण किया गया। यहाँ 84 खंभों की छतरी विश्व मैत्री घाट पर दुनिया के प्रमुख देशों के स्मारक के सामने राष्ट्रीय ध्वज लगाए गए। यानी जो चीजें थी वो उसके बारे में बताया गया। यानी जो मूर्ति है वियतनाम के मार्बल से बनी हुई है। आगे देखेंगे साथियों, अगले पेज पर अपने बात करेंगे कि जो अपने चंबल रिवर फ्रंट है उसमें क्या महत्वपूर्ण है। इसमें है कि चंबल रिवर फ्रंट है जो प्रदेश की सांस्कृतिक और स्थापत्य कला की नई पहचान है। पूरे राजस्थान के पर्यटनों को नए आयाम हैं जो मिलेंगे। कोटा में बने बताया गया है कि कोटा में बने चंबल रिवर फ्रंट से अब राज्य में पर्यटनों का नए आयाम है जो विकसित होंगे। देश के पहले हेरिटेज फ्रंट की खूबसूरती देखते ही बनती है। इससे क्या है कि आकर्षित होगा। रिवर फ्रंट के दोनों तटों पर है जो 27 घाट बनाए गए, यानी दोनों तट हैं जो रिवर फ्रंट के उस पर 27 घाट, दोनों रिवर फ्रंट पर हैं जो 27 घाटे बनाए गए हैं। कितने घाट हैं साथियों? 27 घाटे बनाए गए हैं। ये चीजें थोड़ी रहेगी कि पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि दोनों रिवर फ्रंट पर कितने घाट बनाए गए हैं। 27 घाट हैं जो बनाए गए हैं। सुमिलित करो में प्रश्न आ जाएगा साथियों, तब थोड़ा इस प्रकार के अगर फैक्ट अपने याद हो तो आसानी होती है इस क्वेश्चन को सही करने में। आगे इसमें दे रखा है चंबल माता घाट है। चंबल माता घाट के साथ ही गार्डन विकसित किया गया है। इसमें खूबसूरत म्यूजिकल फाउंटेन लगाया गया है। घाट पर 42 मीटर, ये भी ध्यान रखना, घाट पर जो 42 मीटर, ये थोड़ा ध्यान रखना साथियों, पूछ सकता है कि ऊंचाई पूछ से कितनी है। 42 मीटर ऊंची चंबल माता की है जो मूर्ति स्थापित की गई है। मुकुट महल में रिवर फ्रंट का विशालकाय मॉडल संग्रहालय एवं व्यू पॉइंट्स का निर्माण भी किया गया है। इसके अलावा इसमें गणेश पोल है और मरु घाट भी है। जंतर मंत्र घाट है, उसमें फुहारे सहित 12 राशि चक्रों का दर्शाया गया है। यानी जो जंतर मंत्र घाट है साथियों उस पर फुहारे सहित है जो 12 राशि चक्रों को दर्शाया गया है। इसके अलावा इसमें सूर्य यंत्र व राशि यंत्रों का निर्माण किया गया है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। जो जंतर मंत्र घाट है उसमें क्या है, फुहारे सहित 12 राशि चक्रों को इसमें दर्शाया गया है। इसके अलावा मरु घाट है, उसमें क्या है, घाट पर गन मेंटल की 6 ऊंटों की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। राजस्थान के जहाज की ये प्रतिमाएं आकर्षित है। यानी मरु घाट है, घाट पर गन मेंटल की 6 ऊंटों की प्रतिमाएं हैं जो स्थापित की गई है। इसके अलावा गणेश पोल है जो 2 विशालकाय महराबों का निर्माण किया गया है जिन पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई है। यानी जो गणेश पोल है उसमें क्या है, गणेश जी की मूर्ति है उसको स्थापित किया गया है। इसके अलावा विश्व मैत्री घाट है, इस घाट पर 10 मीटर व्यास के ग्लोब का निर्माण किया गया है। यानी जो साथियों विश्व मैत्री घाट है उस पर क्या है, इसमें है कि इस घाट पर 10 मीटर व्यास के ग्लोब का निर्माण किया गया है। इस प्रतिकृति में पूरी पृथ्वी समाहित है। यहाँ विभिन्न देशों के झंडे भी लगाए गए हैं। इसके अलावा है महात्मा गांधी सेतु। रामपुरा शमशान पर पर्यटकों के आगमन के लिए महात्मा गांधी सेतु का है जो निर्माण किया गया है। इसके अलावा इसमें कनक महल है, इस स्थान पर 6 टावर्स के निर्माण के साथ वाटर पार्क और रेस्टोरेंट है वो भी विकसित हैं जो किए गए हैं। इसके अलावा उत्सव घाट है, इसमें बैंकेट हॉल है, वह खूबसूरत छतरियां हैं। और सिंह घाट है, उसमें मार्बल के 9 शेरों की है जो मूर्तियां स्थापित की गई है। इसके अलावा जवाहर घाट है जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू का गन मेटल से बना फेस मास्क लगाया गया है।
इसमें गीता घाट है, इसमें क्या है, वियतनाम मार्बल के पट्टिकाओं में गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों के सभी 700 श्लोक हैं जो लिखे गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। ये घाट साथियों आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, एक दो बार आपको इसको बड़ी देख लीजिएगा कम समय में, मतलब ऐसे प्रकार से देखिएगा आपका भी समय भी कम लगे, और जो महत्वपूर्ण है उनको लिख लीजिएगा। 2-4 बार आपको इनको अगर पढ़ोगे तो आपके आसानी से याद हो जाएंगे। इनको याद ही करने पड़ेंगे। प्रश्न है जो डीपली इससे पूछा जाएगा, ये निश्चित है कि प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न जो प्रतियोगिता परीक्षा जिस लेवल की होगी उसी लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा। ये जो गीता घाट है साथियों, इसमें क्या है, वियतनाम मार्बल के पट्टिका में गीता के संपूर्ण 18 अध्याय के सभी 700 श्लोक हैं जो उकेरे गए हैं। जो महत्वपूर्ण थे साथियों वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। इसके अलावा अन्य घाट भी हैं, कौन कौन से, शांति घाट, नंदी घाट, वेदवी घाट और रोशन घाट, घंटी घाट, इस प्रकार के इसमें घाट हैं। इसके अलावा छात्रवृत्ति योजनाओं में जालसाजी धोखेबाड़ी पर सख्ती, सचिव ने कहा। अगर इसमें कोई कर रहा है तो उस पर अब धोखाधड़ी है उस पर सख्ती की जाएगी। ई मित्र संचालकों संस्थानों पर कार्रवाई होगी, यानी जो ई मित्र संचालक को हैं उन पर और संस्थान जो इसमें फर्जीवाड़ा करे हैं उन पर है जो कार्रवाई की जाएगी। इसमें बताया गया है कि राजस्थान सरकार का सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग छात्रवृत्ति योजना में जो फ्रॉडिंग हो रही है, यानी जो इसमें क्या है धोखाधड़ी हो रही है, उसमें ई मित्र संचालकों व संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार का इसमें स्टेटमेंट है जो दिया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि गलत तरीके से छात्रवृत्ति भुगतान को रोकने के लिए विभाग की ओर से छात्रवृत्ति पोर्टल में लगातार जो सुधार किए जा रहे हैं। नए शैक्षणिक स्तर 2023-24 में फ्रॉड मिटिगेशन एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी एडवांस तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। जालसाजी एवं गड़बड़ियों में शामिल शिक्षण संस्थाओं को छात्रवृत्ति योजना से छात्रवृत्ति योजना से बाहर कर दिया जाएगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा, जिससे जो गलत छात्रवृत्ति अगर किसी को मिल रही है उसको रोका जाएगा। जो सचिव हैं डॉक्टर शर्मा ने स्टेटमेंट दिए हैं। ये है जो इंपॉर्टेंट नहीं है कि कई जिलों में इस पर FIR भी आई हुई है। इसके अलावा साथियों ये है जो अपना विजन दस्तावेज, राजस्थान में कई बड़े लक्ष्य हासिल होंगे, इस पर अपने बात करेंगे। राजस्थान सरकार का शिक्षा विभाग है जो राजस्थान सरकार का शिक्षा विभाग राजस्थान मिशन 2030 अभियान के तहत अपने विजन दस्तावेज प्रदेश के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करेगा। किसने स्टेटमेंट दिया है? सचिव स्कूल शिक्षा मंत्री नवीन जैन ने मंगलवार को जयपुर में हितधारकों के साथ राज्य स्तरीय बैठक में यह बात की। नहीं है जो सुझाव लिए जा रहे हैं, राज्य स्तरीय प्रोग्राम था जयपुर में, तो नवीन जी जैन है उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है। इसके अलावा जैन ने इस बैठक में कहा कि विजन डॉक्यूमेंट तैयार करते समय शिक्षा विभाग देश ही नहीं बल्कि वैश्विक परिदृश्य के समकक्ष राजस्थान की वर्तमान स्थिति का आकलन करते हुए वर्ष 2030 के लिए लक्ष्य है जो निर्धारित कर रहा है। इसके अलावा इसमें ये है साथियों, इसमें जितने लोग हैं उनसे सुझाव 1 करोड़ वासी हैं उनसे लिए जाएंगे और उसके बाद है जो अपना विजन डॉक्यूमेंट 2030 तैयार किया जाएगा। और उसके बाद है जो इसे राजस्थान सरकार चाहती है कि मुख्यमंत्री का लक्ष्य है कि 2030 तक अपना राजस्थान है जो देश का अग्रणी राज्य बने। इसके लिए जो विजन 2030 कार्यक्रम चलाया जा रहा है, यानी 1 करोड़ प्रदेशवासियों से सुझाव लिए जा रहे हैं। इसमें ये बताया गया है कि इसमें जो भी सुझाव देंगे उनको लिया जाएगा। शिक्षा विभाग चाहता है कि राजस्थान शिक्षा के मामले में भी है जो देश का अग्रणी राज्य बने। आगे देखेंगे साथियों, इसके अलावा गांधी सद्भावना सम्मान के लिए आवेदन है जो 14 सितंबर तक है। यानी राजस्थान में गांधीवादी विचारों के व्यापक प्रचार प्रसार व संवर्धन के लिए राज्य सरकार गांधी सद्भावना सम्मान 2023 है जो के लिए आवेदन है जो मांगे हैं। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि सम्मान के लिए मात्र व्यक्ति एवं संस्थाएं गुरुवार पात्र व्यक्ति एवं संस्थाएं गुरुवार 14 सितंबर तक आवेदन है जो कर सकते हैं। यानी जो इसके पात्र हैं वो 14 सितंबर तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आगे है साथियों राजस्थान मिशन 2030 पर चर्चा और विमर्श, यानी क्या है, प्रदेश में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन है जो किया जा रहा है। इसमें मैंने आपको बताया था कि राजस्थान प्रदेश में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन हुआ है। राजस्थान जो प्रगति की गति 10 गुना करने और राज्य को है जो देश में अग्रणी राज्य बनाने के लिए शामिल करने के लक्ष्य से चलाए जा रहे राजस्थान मिशन 2030 के संबंध में चर्चा के लिए 12 सितंबर को विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। यानी जो विशेष ग्राम सभाएं थी वहां पे लोगों को एकत्रित किया गया साथियों 12 सितंबर को, और लोगों से है सीधे फेस टू फेस है जो सुझाव लिए गए। ये इसका निष्कर्ष है, यानी अपनी सहभागिता निश्चित करें लोग, अपने सुझाव हैं जो सरकार को दे, इसके बाद सरकार है जो अपना विजन 2030 है जो तैयार करे।
इसमें बताया गया है कि ग्रामीणों से प्राप्त सुझावों ग्राम विकास अधिकारियों मुख्य अधिकारी द्वारा अध्ययन कर उपयोगी सुझाव है जो राज्य स्तर पर भेजे गए। ये इस प्रकार का स्टेटमेंट है साथियों। आगे है साथियों, पेड और फेक न्यूज पर नियंत्रण के लिए पेड और फेक न्यूज पर नियंत्रण के लिए जिला राज्य स्तर पर निगरानी समितियां बनेगी। इंपॉर्टेंट है साथियों ये चीजें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया कार्यशाला में बताया, अपने राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके ऊपर ये है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के संदर्भ में मीडिया कर्मियों को निर्वाचन संबंधी विषयों से अवगत कराने के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से मंगलवार को OTS जयपुर में कार्यशाला का आयोजन हुआ। यानी जो मीडिया कर्मी हैं उनको क्या नियम रहेंगे, किस प्रकार कार्य करना है, फेक न्यूज नहीं फैलानी है, उसके लिए है जो जयपुर में कार्यशाला का आयोजन है जो किया गया। राज्य के प्रमुख निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने निर्वाचन विभाग के विभिन्न नवाचारों के बारे में चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि फेक न्यूज पर नियंत्रण के लिए सभी जिलों और राज्य स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम समिति का गठन किया जाएगा। यानी फेक न्यूज को रोकने के लिए जो सभी जिला मुख्यालय हैं वहां पर और राज्य स्तर पर भी है जो नियंत्रण के लिए सभी जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है जो उसका गठन है जो किया जाएगा। गुप्ता ने कहा कि पेड न्यूज और MCS के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने प्रोटोकॉल तय कर रखा है। सूचना व शिकायत, अगर चुनाव से संबंधित किसी भी सूचनाएं हो शिकायत के लिए मीडिया कर्मी और आम नागरिकों को सुविधा CVGIL KYC वोटर हेल्पलाइन सक्षम आदि ऐप हैं जो दिए गए हैं। यानी इसमें जो फेक न्यूज ना फैले, जनता के सामने जो बढ़िया माहौल है, चुनाव है, चुनाव हो जाएंगे, इस प्रकार का उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि बढ़िया माहौल से चुनाव है जो होने चाहिए। इसके अलावा विद्या संबल योजना है, अलवर में गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन है जो 18 सितंबर तक रहेंगे। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित छात्रावासों में विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान व अंग्रेजी आदि कठिन विषयों की विशेष कोचिंग की सुविधा है जो उपलब्ध करवाई जा रही है। अलवर जिले में विभाग के अम्बेडकर मिरासी व भिस्ती छात्रावास अलवर तथा अम्बेडकर बालक छात्रावास रेणी में कक्षा 9 से 12 के छात्रों और छात्राओं को पढ़ाने के लिए सेवानिवृत्त शिक्षक या निजी अभ्यर्थी से पूर्णतः अस्थायी आधार पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में उन्हें लगाया जाएगा। शिक्षा स्तर 2023-24 के लिए आवेदन 18 सितंबर तक है जो किए जा सकते हैं। यानी विद्या संबल योजना है, उसके अंदर अलवर में गेस्ट फैकल्टी के लिए जो आवेदन है 18 सितंबर तक मांगे गए हैं। इसके अलावा साथियों जो राज्य लोक सेवाएं की संख्या की अधिकारी की है जो वैकेंसी आई है 72 पद हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया है जो 15 सितंबर से शुरू होगी और 14 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें यह बताया गया है कि अगर आपने एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया है तो वहां पर जाके कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो इसके लिए नंबर दिए गए हैं, वहां पर आप बात करके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। शुरुआत है 15 सितंबर से, अंतिम तारीख है 14 अक्टूबर। आगे बढ़ेंगे साथियों, आगे है राजस्थान मिशन 2030 बालोतरा परिवहन विभाग की ओर से संवाद कार्यक्रम हुआ। इसके अलावा साथियों राजस्थान वर्ष 2022 में 10.87 करोड़ पर्यटक पहुंचे। ये आंकड़ा बढ़िया है साथियों, ये आंकड़ा है जो बढ़िया है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान सरकार की अनेक नई योजनाओं एवं पर्यटन की सकारात्मकता माहौल से प्रदेश में इस क्षेत्र में नए निवेश एवं रोजगार के अवसर हैं जो उपलब्ध हुए हैं। राज्य सरकार के प्रयासों से राजस्थान पर्यटन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यानी राजस्थान सरकार की जो योजना है जिसके चलते पर्यटन है जो नई ऊंचाइयों को छू रहा है। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022 में कुल 10.87 करोड़ पर्यटक राजस्थान में भ्रमण के लिए आए हैं। पर्यटकों की राज्यों को देश भर में 7वां स्थान है। यानी राज्य को है जो देश भर में पर्यटक स्थल है और पर्यटक आते हैं उनके आधार पर है जो रैंक है उसमें 7वां स्थान अपने राजस्थान का है, ये इसमें बताया गया है। पर्यटन विभाग की ओर से राजस्थान मिशन 2030 पर हितधारकों के साथ है जो चर्चा की जा रही है। निगम के अध्यक्ष, इसके अलावा बैठक में राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 1500 करोड़ रुपए का पर्यटन विकास कोष के गठन किया गया है। इसके अलावा साथियों ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की भर्ती है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों में वृद्धि का शुद्धि पत्र है जो जारी कर दिया गया है। ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं, ये है राजस्थान वर्ष 2022 में 10.87 करोड़ पर्यटक हैं जो पहुंचे हैं। तो साथियों ये 12 सितंबर 2023 का सूजस का बुलेटिन था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा चंबल रिवर फ्रंट है साथियों, जो घाट है वो देख लेना। मैंने जो इंपॉर्टेंट थी वो जानकारी आपके साथ शेयर कर दी। 1% पक्का आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में है जो
पूछा जाएगा। इसके अलावा जिन्होंने महंगाई राहत कैंप में अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, मुख्य सचिव जी ने कहा है कि उनको भी ये सुविधा दी जाएगी कि अब भी वो जो सरकार की 10 जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। तो साथियों, ये सूजस बुलेटिन था 12 सितंबर 2023 का, मैंने आपके साथ शेयर किया। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।